ऐसे मजाक ही मजाक में एज अ प्रोजेक्ट हमने ये बिजनेस शुरू किया। हमने मात्र 30,000 रुपये से शुरू किया था। पहले ही साल में हमने 1 करोड़ का रेवेन्यू किया। ये इतना आसान नहीं। मुझे याद है मेरे एक रिलेटिव ने कॉल किया था और जब उन्हें पता चला कि वो इतने सरप्राइज्ड और शॉक थे और उनका रिएक्शन बहुत गंदा था कि तुम ये काम क्यों कर रही हो। काफ़ी बार मैं भी अपने आप को डाउट करती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या MBA एडमिशन छोड़ना सही था या नहीं था, क्या हमें कभी एक्चुअली रियल सक्सेस मिलेगी या नहीं। क्या आप एक ऐसी वर्किंग फीमेल है जिसको 7 बजे घर आना पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि घर पे आके डिनर बनाना है? या आपको लगता है कि आपका 2 साल का बच्चा है और मैं बच्चे को घर कैसे छोड़ के जाऊँ क्योंकि पीछे से कौन बच्चे को सँभालेगा? क्या आप भी ऑफ़िस और घर सँभालने के बीच में फँसे हुए हैं? और क्या आपको लगता है कि आपको अपना करियर सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा घर सँभालने के लिए? तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज आपको मेरी कहानी में मिलने वाला है। हाय, मेरा नाम निहारिका है और मैं ब्रूमीज़ की फाउंडर हूँ। मैं आपको आज बताऊँगी कि मैं जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक स्टार्टअप करेगी, मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया और स्टार्टअप को शार्क टैंक तक पहुँचाया। ये मैंने कैसे किया, मैं आपको आज बताऊँगी। इससे पहले बहुत सारे और पड़ाव रहे, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, एक एजुकेटेड परिवार में हुआ, जहाँ पे मेरे मॉम-डैड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और हमेशा से ही बचपन से ही फ़ोकस स्टडीज़ पे बहुत था। मेरे मॉम-डैड ने हमेशा मुझे हर प्रिविलेज दी, मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ जॉइन करी और अपने आप को एक बहुत सारा एक्सपोज़र दिया। मैं एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किड थी, पर ये सब कुछ इतना रोज़ी नहीं था। बचपन में, कॉलेज के टाइम पे और स्कूल के टाइम पे मुझे बहुत बुली किया गया। मेरे कलर को लेके मुझे सोलर एक्लिप्स बोलते थे और कपड़ों के बारे में मज़ाक उड़ाते थे। 20 लोगों की गैंग में 19 लोग मुझसे बात नहीं करते थे। और मज़ाक-मज़ाक में बचपन में ये सब हो जाता है, पर आप पे वो क्या असर करता है ये बहुत बाद में पता चलता है। मैं एक एक्सट्रोवर्ट किड थी और फिर मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हो गई। बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, पर मैंने इसको इतना दिल पे नहीं लगाया और मैं अपना काम करती चली गई। मैंने बहुत मेहनत करी, मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, एक ट्रेन्ड डांसर थी, एक स्टेट लेवल एथलीट थी और इन्हीं चीज़ों की वजह से, अपनी हार्ड वर्क की वजह से मेरे 10th 12th में भी मार्क्स बहुत अच्छे आए, डिस्टिंक्शन आई और मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर्स ऑफ कॉमर्स करने के लिए गई। वहाँ पे मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, बहुत सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट किया, लीडरशिप रोल्स लिए, सोसाइटीज़ को स्क्रैच से स्टार्ट किया, विनिंग पोज़ीशंस तक पहुँचाया और इन सब एक्सपीरियंस के ज़रिए मैंने एक बहुत अच्छी जॉब भी पाई मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में, जहाँ पे मैंने 2 साल काम किया। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं हाई पेइंग MNC जॉब लूँ, कॉर्पोरेट लाइफ़ का सपना था, MBA का सपना था और मैं अपने सपने के टुवर्ड्स मेहनत करती गई। जब मैं जॉब में थी मैंने MBA के लिए मेहनत करी और मेरा इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस हैदराबाद में एडमिशन भी हुआ। यहाँ तक मैं अपनी दुनिया में ही थी। मुझे एक MNC कॉर्पोरेट लाइफ़ में एक अच्छी जॉब चाहिए थी और स्टार्टअप बिज़नेस के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे घर में कोई भी बिज़नेसमैन नहीं है और सबको हमेशा एक प्रोफ़ेशनल करियर, प्रोफ़ेशनल जॉब के बारे में ही ड्रीम्स दिखाए जाते हैं। तो मैंने ऐसे ISB जॉइन करने वाली थी मैं, कोविड ईयर था और मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी थी, बस जॉइन करने वाली थी और उसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया। मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जहाँ पे मैं अपनी पूरा करियर को प्लान करके चलती हूँ कि इसके बाद ऐसे-ऐसे होगा और जब लॉकडाउन लग गया और मेरी जॉब भी नहीं थी, वो एक बहुत ही डिप्रेसिंग सा फ़ेज़ हो गया कि मैं अब क्या करूँगी? ना कोई जॉब है, ना कोई जॉब दे रहा है और एक ऑनलाइन MBA करने का मुझे सेंस नहीं लगा। उसी टाइम पे मैंने एक अपने रिलेटिव से बात करी जिन्होंने मुझे बोला कि तुम 1 साल बिज़नेस क्यों नहीं ट्राई करती? और इसके ज़रिए मैंने जो मेरा MBA व्हाट्सएप ग्रुप था उस पे एक व्हाट्सएप डाला कि कोई स्टार्टअप कर रहा है तो मुझे बताएँ और मैं भी करने में इंटरेस्टेड होंगी। और ऐसे मेरे को-फाउंडर वैभव ने मुझे रीच आउट किया। वैभव और सौरभ जो मेरे आज को-फाउंडर्स हैं, वो एक ऑलरेडी स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहे थे, जहाँ पे वो डोमेस्टिक वर्कर जिसको आप आम भाषा में मेड कहते हैं, उनके लिए एक जॉब गिविंग प्लेटफ़ॉर्म बना रहे थे। जब मैंने ये आइडिया सुना तो मुझे एक इंस्टेंटली रिलेट हुआ कि ये तो बचपन से मैं देखते आई हूँ। मेरी मम्मी हमेशा से वर्किंग मदर थी और अगर हमें बचपन से मेड्स या फिर हेल्पर्स नहीं मिलते, तो हम कभी पल ही नहीं पाते और मेरी मम्मी कभी करियर पे फ़ोकस ही नहीं कर पाती। तो इसके ज़रिए मेरे को लगा कि मेरे को-फाउंडर्स का फ़ोकस काफ़ी NGO बैकग्राउंड का था और मुझे लगा कि मैं कस्टमर साइड अच्छा सँभाल सकती हूँ क्योंकि मेरे को कस्टमर्स की प्रॉब्लम का आइडिया काफ़ी था। तो ऐसे मज़ाक ही मज़ाक में एज़ अ प्रोजेक्ट हमने ये बिज़नेस शुरू किया और मैंने अपना MBA एडमिशन को 1 साल के लिए पोस्टपोन किया।
उस 1 साल में जहाँ पे लॉकडाउन था, हम 3 लोग हर दिन फील्ड पे उतरते थे। हम गाँव-गाँव गए, बस्ती-बस्ती गए, हमने हर वर्कर से बात करी, उनकी प्रॉब्लम समझी, कस्टमर से बात करी, उनकी प्रॉब्लम समझी और इस पूरी मार्केट को ऑर्गेनाइज़ करना चाहा। ड्रूमीज़ एक ऐसा टेक इनेबल प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ज़रिए आप हाउस हेल्प, कुक या बेबीसिटर हायर कर सकते हैं। हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए लोगों को बहुत सारी जॉब मिलती है, एक कंसिस्टेंट इनकम, फेयर वेजेस, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट हम ये सब वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स, अर्ली क्रेडिट ऑफ सैलरीज ये सब भी हम वर्कर्स को देते हैं। ये जो हम सब कुछ वर्कर्स के लिए कर रहे हैं, ये कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल सर्विस है। वो अपना पूरा घर ईज़िली सँभाल सकते हैं, एक अच्छे कुक के साथ, एक अच्छे हाउस हेल्प के साथ और सारी वर्किंग फीमेल्स एक्चुअली अपने करियर पे फ़ोकस कर सकती हैं। हमारे पास कोई फंडिंग नहीं थी, हमने अपने पैसों से ये कंपनी शुरू करी और सारा काम स्क्रैच से लेकर एंड तक हम ही करते थे। हमने मात्र 30,000 रुपए से शुरू किया था। 30,000 ईच मतलब करीबन 90,000 की इन्वेस्टमेंट टोटल हमने लगाई थी इस कंपनी से और हम पहले साल में ही प्रॉफिटेबल थे। हमने ये बिज़नेस ऐसे बनाया था कि फंडिंग आए या ना आए, ये एक अच्छा धंधा बने, एक अच्छा सॉलिड बिज़नेस बने जो सस्टेनेबल रहे। तो ऐसे ही करते-करते हमने सारा काम किया। मैंने अपने मेल को-फाउंडर्स के साथ वो सारे काम करे जो उन्होंने करे। जैसे कि ब्रोकर से बात करना, प्रॉपर्टी रेंट पे लेना, बस्तियों में जाना, इन्वेस्टर से बात करना, लेट नाइटर्स करना, रात-रात को घर नहीं आना काम करने की वजह से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमने 90,000 इन्वेस्ट किया और पहले ही साल में हमने 1 करोड़ का रेवेन्यू किया। ये इतना आसान नहीं था, हमने बहुत मेहनत करी एंड बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर ये बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आता है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव नहीं थी जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एमबीए जॉइन ही नहीं करूँगी और मैं अपना एडमिशन छोड़ दूँगी। उन्होंने सोचा एक लड़की जो 35 लाख की नौकरी पा सकती है आफ्टर एमबीए, ये एक मेड एजेंसी का स्टार्टअप क्यों कर रही है? मुझे याद है मेरे एक रिलेटिव ने कॉल किया था मुझे थिंकिंग कि मैं एक मेड एजेंट हूँ और मुझसे मेड माँगी और जब उन्हें पता चला कि मैं उनकी रिलेटिव हूँ, वो इतने सरप्राइज़्ड और शॉक्ड थे और उनका रिएक्शन बहुत गंदा था कि तुम ये काम क्यों कर रही हो? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे फीमेल हार्डली आती हैं और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स तो और भी बहुत रेयर हैं। तो जब ये सब होने लगा तो काफ़ी बार मैं भी अपने आप को डाउट करती थी कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या एमबीए एडमिशन छोड़ना सही था या नहीं था? क्या हमें कभी एक्चुअली रियल सक्सेस मिलेगी या नहीं? पर मैं ये थॉट्स को साइड में रखे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती रही और काम करती रही। ऐसे ही हम 1 साल बीत गया और हमने 1 करोड़ का रेवेन्यू किया। उसके बाद हमने बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से फाइनली फंडिंग भी उठा ली। एक ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने देखा कि इस इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई नहीं आना चाहता मेल या फीमेल, इस इंडस्ट्री में हमने अच्छे नंबर्स दिखाए थे। उस भरोसे के बेसिस पे हमें 4.5 करोड़ का फंडिंग मिला और वहाँ से हमारी जर्नी और आगे बढ़ी। हमने उस साल में 3 लोगों से 150 लोगों की टीम खड़ी करी। तो आपको लग रहा होगा कि इतनी आसानी से 4.5 करोड़ उठा लिया और ये तो सब कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधे से ज़्यादा स्टार्टअप्स को कभी फंडिंग मिलती ही नहीं है और जिनको मिलती भी है, उन्हें अपना बहुत ज़्यादा कैलिबर और अपना बिज़नेस आइडिया, अपने नंबर सब कुछ प्रूव करने पड़ते हैं। हमने बहुत ही लो कॉस्ट पे 1 करोड़ का रेवेन्यू पाया था और हम उस टाइम पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन कर रहे थे। इसी वजह से बहुत ही कन्विंस करके हमें इन्वेस्टर्स ने भरोसा करा हमारे ऊपर और तब उन्होंने हमें फंडिंग करा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ग्लैमर है और इसमें फंडिंग है, तो ऐसा बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सोच के आइडिया लाना पड़ेगा, उसका एग्ज़ीक्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आपको फंडिंग आए या ना आए, आपका धंधा सॉलिड होना चाहिए। जब हमने पैसा उठाया, हमने उसको बहुत ही सोच समझ के खर्च किया। हमने अपनी टीम बनाने में पैसा खर्च किया, जहाँ से हम अब 3 लोगों से 150 लोगों की टीम है। हमने दिल्ली, पुणे, रांची पूरा नोएडा, गुड़गाँव और अब बैंगलोर में भी एक्सपैंड कर लिया है। साथ ही साथ हमने अपना वर्कर डेटाबेस को काफ़ी इंक्रीज़ किया। आज हमारे पास 50,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स जुड़े हुए हैं और हम 7,500 घरों में उनकी नौकरी लगा चुके हैं। तो इसी दौरान सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमारे नंबर्स अच्छे थे, हमारे कस्टमर्स हमसे खुश थे, तो हमने शार्क टैंक के लिए अप्लाई किया। हम शार्क टैंक सीज़न 1 में कंप्लीटली रिजेक्ट हो गए और हमें बहुत धक्का-सा लगा कि हमें तो लग रहा था कि हमारा हो ही जाएगा। पर हमने आस नहीं छोड़ी, हमने शार्क टैंक सीज़न 2 में फिर से अप्लाई किया
और 5 पड़ाव के बाद हमें एक्चुअली शूट करने का मौका मिला। वहाँ पर जिस दिन हमारा शूट था, मेरे दोनों को-फाउंडर्स काफ़ी बीमार हो गए थे और मैं वही लड़की हूँ जो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, जो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है, बट शार्क टैंक के ज़रिए मुझे मौका मिला कि मैं अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलूँ और लोगों को गलत प्रूव करूँ, और वहाँ पे मैंने उस एपिसोड में लीड ली और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली। वहाँ पे इन्वेस्टर्स इतना इम्प्रेस हो गए हमसे कि वो आपस में लड़ रहे थे कि कौन हम पे इन्वेस्ट करेगा। फाइनली हमने अमन, नमिता और पीयूष से डील ली, 1 करोड़ की डील, और शार्क टैंक के बाद हमें इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला कि मेरा एक्चुअली लिंक्डइन तो क्रैश ही हो गया, आज तक खुलता नहीं है। तो आज तक जबकि 1 साल होने वाला है, हमें आज तक लोगों के मैसेजेस आते हैं कि वो हमारी पिच सुन के बहुत इंस्पायर हुई। एक फीमेल एंटरप्रेन्योर ने लीड लेके पिच करा, उसके बारे में लोगों को यंग गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं कि वो बहुत खुश हैं, बहुत इंस्पायर हुए हैं। तो मैं अगर एक इंट्रोवर्ट ये कर सकती हूँ, तो सोचिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमने 2.5 करोड़ का फंडिंग और उठाया, तो आज तक हम 7 करोड़ उठा चुके हैं। हमने रेवेन्यू वाइज़ भी बहुत ग्रो किया। आज हमारी कंपनी 40 करोड़ का टर्नओवर करती है सालाना, और उसमें से 6 करोड़ का प्योर रेवेन्यू है। हर महीने हम 500 लोगों की और जॉब दिलाते हैं, और आज तक हम 7,500 से भी ज़्यादा लोगों की जॉब दिला चुके हैं। मेरी आज 150 की टीम है, जिसमें से 80 लोगों को मैं डायरेक्ट मैनेज करती हूँ। मैं अपनी कंपनी में मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, ट्रेनिंग, ये चारों हैंडल्स खुद हैंडल करती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़माना बदल गया है। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत स्कोप है। आजकल बस फीमेल ओनली स्पेसिफिक फंड्स हैं, गाइडेंस है, मेंटर्स हैं, आइडल्स हैं, और आप शुरू करोगे तो आपको बहुत लोग सपोर्ट करने के लिए हैं, जैसे मुझे लोगों ने सपोर्ट किया। तो कई बार ऐसा होगा कि जो आपने सोचा था वैसा नहीं होगा, जैसे कि मैंने सोचा था कि एमबीए करूँगी, कॉर्पोरेट लाइफ में जाऊँगी, पर आपको क्या पता कि लाइफ ने आपके लिए कितना बड़ा सोचा है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।